अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे, अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और कैसा गुज़रा आप लोगों का वीकेंड? यकीनन बड़ा अच्छा गुज़रा होगा। कल तो खैर मैं आप लोगों के साथ ही थी, आप लोगों ने देखा लाइवली वीकेंड में हमारा जो कुकिंग कॉम्पिटिशन एक चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। और माशाल्लाह ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे इतने, मैं शुरू से देख रही हूँ माशाल्लाह, बड़े, मैं कहती हूँ पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं ना, अब सबका ज़्यादा फोकस जो है वो कुकिंग की तरफ ही है। जिससे पूछो भाई क्या बनना है, शेफ़ बनना है। तो बड़ा ज़बरदस्त का कल का कंपटीशन रहा, बहुत अच्छा रहा। और आज अब मैं आप लोगों के साथ हूँ, तो बस बाकी ये है कि यकीनन आप लोगों ने बहुत अच्छा पकाया होगा, बहुत अच्छा खाया होगा, फैमिली के साथ बड़ा एंजॉय किया होगा। ज़ाहिर है हम भी अपनी फैमिली के साथ, छुट्टी का दिन होता है तो कोशिश होती है कि जितना टाइम हो सके अपने बच्चों को दें, और बच्चों को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को पता है ना कि बच्चे जो हैं हमारे, जिस तरह से बात करें कि हम पोलियो की बात की जाए तो पोलियो की आपको पता मुहिम स्टार्ट हो चुकी है। और पोलियो की बात है कि बच्चे जो है अल्लाह ताला की अमानत है, और इस अमानत का ख्याल रखना हम वालिदैन का फ़र्ज़ है। ज़ाहिर है हमारी औलाद है, हमारे बच्चे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने बच्चों का ख्याल करें, उनकी हिफाजत करें। तो आपको पता है सऊदी अरब और बाकी कितने ममालिक जितने हैं वहाँ पे पोलियो का बिल्कुल ख़ात्मा हो गया, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द करीब ही हमारे पाकिस्तान से भी पोलियो का ख़ात्मा हो रहा है, और इंशाअल्लाह होगा। किस तरह से कि आप लोगों ने आगे बढ़ना है, आप लोगों ने बढ़ के अपने बच्चों को पोलियो का, बल्कि अपने अड़ोस पड़ोस के हैं या आपके घर में कोई सर्वेंट है, बहुत सारे लोग कहते हैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, इसके ख़िलाफ़ होते हैं, इसकी बुराई कर रहे होते हैं, तो आप उनको भी बल्कि गाइड करें, उनको भी कहें कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। ज़ाहिर है देखिए ज़रा सी लापरवाही हमारा जो बच्चा है ना सारी ज़िंदगी के लिए मुअज़्ज़र हो जाएगा। तो आपको पता है पोलियो के मुहिम का स्टार्ट हो चुका है, और 16 जनवरी से स्टार्ट है इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद ये होगा कि माशाल्लाह जितने भी हमारे पाकिस्तान के किसी शहर, किसी मुल्क को किसी भी एरिया में है तो उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। आप लोगों ने आगे बढ़ना है, जब आपके दरवाजे पर आएंगे आप उनको बहुत अच्छे से आपने मतलब एक तरह से मैं तो कहूँगी उनको वेलकम करना है, ताकि आपके बच्चे इस बीमारी से बच सकें। उनको पोलियो के कतरे पिलाएं, और 5 साल के बच्चे, जो उम्र के बच्चे उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि 16 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, 20 जनवरी तक का स्टार्ट है पोलियो की मुहिम। तो आपने प्लीज़ आप लोगों ने आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं, और दूसरों से भी कहेगा, ताकि जिस तरह से सऊदी अरबिया में देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गया, और हमारे पाकिस्तान में भी हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला हमारे तावन से, हमारी काविश से कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान से भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं तो बल्कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करती, मेरे तो खुद घर पे भी आते हैं तो मैं बताती हूँ उसके घर में बच्चा है, उसके घर में बच्चा है, उसके घर में बच्चा है। अच्छा जी, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं। एक लौकी का हलवा है, ये सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, गाजर, लौकी, मूली, इन सब के हलवों का मतलब इब्तिदा हो चुकी है। ठीक है जी। इसके साथ हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार ब्लैक पेपर फ़िश बन रही है, बड़ी मज़ेदार सी, थोड़ी सी देसी थोड़ी सी इंग्लिश, साथ में हरी प्याज मूंग दाल भी बन रही है, ये भी बड़े मज़े की है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए लौकी का हलवा कोई भी हो, खीर हो, आपको तो ज़रा सा लगता है टाइम उसको बनने में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर तो खैर लौकी को कद्दूकश करके रख दिया है। तो आगे आपको इसकी अज्जा बताती हूँ किस तरह से हमने बनाना है। इसके लिए हमें चाहिए लौकी चाहिए 2 किलो, ठीक है, दूध चाहिए 1 लीटर, खोया 375 ग्राम, हरा रंग 1 चुटकी, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। इसके बाद आपने चीनी 1 कप लेनी है, मिक्स ड्राई फ्रूट 100 ग्राम लेने हैं, चांदी की वर्क 2 अदद ले लीजिएगा, इलायची आपने ले लेनी है हस्ब ज़रूरत, साथ में आपने घी या फिर आप ऑयल ले लीजिएगा, इसलिए कि हमारे पास है यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, फौजी बनास्पति, इन दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने खानों को मज़ेदार बना सकते हैं। और यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करें, हमारे पास रुबाम किचन एप्लाइंसेस है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़बरदस्त। इधर आपको ये ग्लास नज़र आ रहा है जो चटकता नहीं है, कितनी भी आप हीट पर इसको बना लें। उसके अलावा इनके जो बर्नर्स हैं, बर्नर जो है वो मेटल के बर्नर हैं जो ख़राब नहीं होते, जंग नहीं आता, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इनकी जितनी भी जिस तरह से बात की जाए माइक्रोवेव की, ओवन की बात की जाए, नंबर 1 क्वालिटी के। तो मैं भी आज तीनों स्टोव का इस्तेमाल करूँगी, इसलिए कि इनकी फ्लेम बहुत ज़बरदस्त है, आपके बर्तनों को काला नहीं करती और बहुत जल्दी पका देती है। तो यहाँ पर क्या है कि लौकी को कद्दूकश करके आप पानी में भिगो के रख दीजिएगा, इसलिए कि अगर आप पानी में उसको नहीं रखेंगे तो क्या होता है कि वो फिर काली पड़ जाती है। तो मैंने क्या किया था, फटाफट इसको यहाँ रख दिया था उबलने के लिए। ठीक है, ये देख लीजिएगा 2 किलो लौकी, इसके अंदर डालते हैं हम 1 लीटर दूध, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, 1 किलो दूध,
आपको रिसेंटली मैंने गाजर का हलवा सिखाया था, लेकिन गाजर के हलवे में मैंने आपको बताया था कि गाजर का हलवा ना तो उसके अंदर हम ड्राई मिल्क डालेंगे ऊपर से, ठीक है। ड्राई मिल्क वो डालते हैं तो उससे बड़े मज़े का बनता है, और उसका कलर जो होता है जिस तरह से बाज़ार में गाजर का हलवा आप देखते हैं ना सुर्ख रंग का होता है, तो वो उसी तरह से सुर्ख रंग का होता है। तो इसलिए गाजर का हलवा थोड़ा सा मैंने चेंज बनाया था। लौकी का हलवा इस तरह से दूध में, अब इसको आपने पकने देना है, और जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जिस तरह से घी या ऑयल डाल लें, खोया है, चीनी, ये डाल देंगे। ये मेरे पास है इलायची है पिसी हुई, ये भी हम एक साथ डाल देते हैं। ये ज़्यादा अच्छा था मिक्स हो जाती है, वरना मन नहीं होता है कि हम साबुत डालते हैं तो क्या होता है कि वो फिर मुंह में आ रही होती है। अच्छा जी, अभी इसको हमने पकने रख देना अच्छी तरह से, ये खूब अच्छी तरह से पक जाएगा, ड्राई होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें घी डालकर या ऑयल डालकर इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक कि ये ड्राई ना हो आपने चीनी नहीं डालनी, क्योंकि लौकी जो है वो जब आप चीनी पहले डाल देंगे तो वो सख्त हो जाएगी, अकड़ जाएगी, तो वो रबड़ की तरह हो जाती है, ठीक है, गलेगी नहीं। तो पहले आपने इसको पकाना है, इसको अच्छी तरह से खुश्क करना है, उसके बाद आपने इसमें चीनी डालनी है, ताकि चीनी जो है बाद में डालेंगे तो वो घुल जाती है, सही है। तो इसका तो काम बड़ा लंबा है, लंबा मीन्स इस तरह के रख देंगे, पकता रहेगा, तो हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करें। ऐसा करते हैं हम सेकंड रेसिपी की तरफ भी चलते हैं, जिसके अज्जा भी आपको बताते हैं, फिर हम उसको बना भी लेते हैं। तो यहाँ पर तो फ़िलहाल इसे रखते हैं, तो फ़िलहाल तो इसको मैं रखती हूँ तेज़ आग पर, जब तक इसमें उबाल आ रहा है चूल्हा हल्का करेंगे, और ऐसा करते हैं इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर तो मैंने लौकी जो है रख दी थी, दूध डाल दिया था, वो आराम से पकती रहेगी। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, इसका मिल्क बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, फिर हमने इसमें डालना है चीनी, और उसके बाद हमने घी डालना है, ठीक है जी, और इलायची पाउडर डाल दिया। तो ये बड़ी आसान तरीका होता है बनाने का, वरना देखो आप खड़े रहो तो पकने में भी टाइम ही सारा। तो इसलिए मैंने फ़र्स्ट जो रेसिपी थी इसलिए यहाँ रख दी, आराम से पकता रहेगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर भुनाई करेंगे और ये काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब हम बना रहे हैं मछली, जो ब्लैक पेपर फ़िश बन रही है, जो बड़े मज़े की बनती है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए प्याज जो है ना बॉयल की हुई, ठीक है। तो आप चाहें तो साबुत प्याज को भी उबाल लें, मैं यहाँ क्या करूँगी टुकड़ों में काट के इसको पानी में ज़रा उबाल लेती हूँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बाकी का उसका आपको प्रोसेस बताएंगे कि बाकी क्या करना है। तो ये हम इसको इस तरह से आपने कटिंग करनी है, और इंग्रेडिएंट्स भी मैं अभी आपको बताती हूँ। इतनी देर में मैंने कहा बॉयल करूँगी, तो इतनी देर में क्या होगा कि ये आराम से ठंडी हो जाएगी। पानी रखा हुआ है, बस आधा कप पानी काफ़ी है इसके लिए। बीच में से दो इससे कर लेना। अच्छा जी, ये जा रही है यहाँ पर प्याज उबलने के लिए, ठीक है। तकरीबन 1 पाव ले लें या 2 प्याज ले लें, बड़ी वाली, इतना अंदाजे के साथ इसको गलाना है। अच्छा, इससे क्या होगा कि प्याज जो है वो उसकी मिठास कम हो जाएगी, ठीक है। तो आज मैंने वैसे प्याज थोड़ी सी महंगी हो गई है, आज मैंने ली थी वो 220 उसने दी है। तो थोड़ा सा प्याज का मसला चल ही रहा है, महंगी हुई है, लेकिन कुछ खानों में अगर आप ना डालना चाहे तो आप लौकी को उबाल के उसकी ग्रेवी के लिए डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्याज यहाँ पे रखी, तो ऐसा करती हूँ कि आपको मैं इसके इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें और किस तरह से हमने बनाना है। इसके लिए क्या है, हमें मछली के लिए चाहिए, ब्लैक पेपर फ़िश के लिए चाहिए हमें मछली आधा किलो चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से ले लीजिएगा, जो भी सुरमाई, दोतर, जो भी मछली आप ले रहे हैं आधा किलो। काली मिर्च कुटी हुई 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, उबली हुई प्याज 2 अदद है, इसके साथ दही 1 पाव है, नींबू का रस लेंगे 4 खाने के चम्मच, इसके साथ पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, 10 अदद हरी मिर्ची, ठीक है। हरा धनिया हम ज़रूर डालेंगे, और थोड़ी सी जैसे आधा कप क्रीम ऊपर से डाल लीजिएगा, और ऑयल आप ले लीजिएगा, तकरीबन आपने इसमें ले लेना है आधा कप, ठीक है। अच्छा जी, प्याज को तो हमने यहाँ पे रख दिया है उबलने के लिए। प्याज जो है हमारी उबल रही है, थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे। मछली को मसाला लगाना है, मसाला लगा के मछली को फ्राई करेंगे। तो यहाँ भी मैं एक नज़र देख लेती हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा बलाई इसकी आने शुरू हो गई है। ये फ्रेश वाला मिल्क है ना, तो सॉरी टेट्रा पैक फ्रेश नहीं है, फ्रेश वाला मिल्क लेंगे तो वो ज़्यादा, वो भी उसका ये होता है, लेकिन वो ज़्यादा लेना पड़ता है। अगर फ्रेश मिल्क लिया है तो आपको 1.5 लीटर लेना पड़ेगा, अगर आप टेट्रा पैक ले रहे हैं तो 1 लीटर लीजिएगा, ठीक है।
उसमें ज़रा वो लोग पानी वानी मिला देते हैं इस वजह से। अच्छा जी, यहाँ पर हमने 2 प्याज को 1 कप तकरीबन पानी के अंदर बॉईल करने रख दिया। अब मैं आपको इसके अज्जा सारे बताती हूँ। तो पहले हमने क्या करना है, ये मछली है, इसको पहले आपने नमक लगा के रखना है अच्छी तरह से, ठीक है। नमक लगा के आधा घंटा 1 घंटा जितनी देर आप रख सकते हैं रख दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको वॉश करना। तो जब भी मछली घर में आती है तो नमक लगा के उसको रखा जाता है। 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो वो ख़राब नहीं होती, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, और तीसरा फ़ायदा भी ये होता है कि मछली के अंदर नमक एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। तो जब आप उसका सालन या फ्राई करके खाते हैं तो नमक से ही आपको ज़्यादा टेस्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें लगाते हैं काली मिर्च थोड़ी सी, ठीक है। इसके बाद इसमें आप लगा लीजिएगा लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा इसमें लेमन जूस, ठीक है। इसको हमने मसाला लगा कर फ्राई करना है। मैंने इसमें पहले नमक लगाया हुआ है, तो इसलिए मैं इसमें नमक नहीं लगा रही। ज़रा बड़े बाउल में ले लेती हूँ ताकि इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर सकूँ। और बाकी काली मिर्च वगैरह ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। क्रीम मुझे बिल्कुल आखिर में चाहिए, तो क्रीम भी हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। चलें एक बड़ा बॉल लेते हैं ताकि इस पर अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर सकें। ये वाला बॉल ले लेते हैं। थोड़ा सा लेमन जूस, इसके साथ मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट। बस कोशिश कर लें कि इसको 1-1.5 घंटा पहले आप लगा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, मसालों में हमें काली मिर्च, नमक, लहसुन और ये सारी चीज़ें चाहिए, पिसा गरम मसाला चाहिए और हरी मिर्चों का पेस्ट। तो नमक मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, बाकी ग्रीन चिली हम इसमें डालेंगे और इसके अंदर अब हम इसको रखेंगे मिक्स करके, ठीक है। फ्राई करना है, फ्राई करके हम निकाल लेंगे। ये देखें, नमक मैं इसलिए नहीं लगा रही कि पहले से मैंने इसमें नमक लगाया हुआ था। फ्राई करके निकाल लीजिएगा। जब प्याज को आप पीसेंगे ना तो उसी बेशक ऑयल में आप प्याज को भून लीजिएगा मसाले को दही के साथ। और हरी मिर्चों को मैं क्या करूँगी, इसके साथ ही पीस लूँगी। जो मेरे पास अभी रखे हुए ना ये प्याज, ये देखें प्याज हो गया है, इसको एक बॉल में निकालते हैं। इसी के अंदर हम हरी मिर्चें डाल देते हैं, ठीक है। ये है, ताकि थोड़ा ठंडा हो तो फिर हम इसको ब्लेंडर में डालेंगे। ये प्याज है। अच्छा, इसके बाद मिर्चें इसमें डाल देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे तो थोड़ा इसका जो मसाला है वो रेडी हो जाएगा। इसको तो मछली को तो मैंने नमक पहले से लगा हुआ था, अभी काली मिर्च, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट लगा दिया। इसको थोड़ा फ्राई करके निकालते हैं, फिर जब इसकी ग्रेवी बन जाएगी तो ग्रेवी के अंदर हम इसको डाल देंगे, सही है ना। तो बस ये मिर्चों को हम पीस लेंगे, काली मिर्च और इसको, ठीक है। अच्छा, अब मैं ले लेती हूँ एक पैन के अंदर ऑयल, जिसके अंदर हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करके हम निकाल लेंगे। चलें जी, सादिया से भी बात कर लेते हैं, गुजरात से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम सलाम। कैसी हो? खैर हो मैम, आप कैसे, ठीक हो? तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम खैरियत से। जी बताएं, क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइश, मुझे कौरमा बनाना सिखाएं। कौरमा चिकन का, बीफ का, मटन का? चिकन का। चिकन का कौरमा, चलें बिल्कुल सिखा देंगे, कोई मसला ही नहीं है। और आपका शो बहुत अच्छा है मैम। चलें ठीक है। चिकन का कौरमे की मैं रेसिपी बताऊँ, आप बना लोगी? आसान है बिल्कुल, बताऊँ आपको? जी जी जी। चलें, आप फ़ोन रखें, मैं आपको रेसिपी बताती हूँ, बड़े आसान तरीके से आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। चलें जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हमने डाला है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, वो डाल दिया। इसके अंदर फ़िश को फ्राई करते हैं, फ्राई करके फ़िश को निकालते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है प्याज और हरी मिर्चें, इसको हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। दही के साथ इसका फिर मसाला तैयार होगा। तो ऐसा करते हैं कि मछली को हम फ्राई करने रख देते हैं। मछली जब तक हमारी फ्राई होगी, फिर उसके बाद ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम वो कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मछली के टुकड़े चले जाएंगे, ये देख लीजिए। और इस ऑयल को वेस्ट ना कीजिएगा, इसी ऑयल के साथ आप इसको डाल दीजिएगा मछली को, ठीक है। मैं भी इसी के अंदर सारे पीसेस डाल देती हूँ। ठीक है, इसको फ्राई करके हमें निकालना है, इसी बॉल में निकाल लेंगे। थोड़ा बस इसको आपने
लहसुन भी देसी में डाल देती हूँ, वैसे भी हमने इसको लहसुन के साथ ही इसका थोड़ा मसाला बनाना है, ठीक है। थोड़ा हरा मसाला होगा, जिस तरह से हरी मिर्चों की बात की, तो फिर इसके बाद हरे मसाले के साथ इसके अंदर जो डलेगा ना, क्रीम डलेगी, तो उसका टेस्ट बड़ा मज़े का आ जाता है जब ग्रेवी के साथ, सही है। और यहाँ भी मैं साथ साथ में इसको चलाती जा रही हूँ ताकि ये भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अच्छा जी, मछली का बस फ्राई करके निकालूंगी, और ये मैं भी शायद ड्यूरिंग ब्रेक में इसको ग्राइंड कर लूँगी, तो आपके सामने ही कर लूँगी। तो जब तक मछली फ्राई हो रही है तो हम ऐसा करके लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और यहाँ पर ये देखें जी, ये भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। चलें जी, अब इसमें हम डाल देते हैं चीनी, ठीक है, इसलिए कि गल चुका है ये, तो चीनी इसमें चली जाएगी। अच्छा, मीठा हमेशा मैं ज़रा तेज़ डालती हूँ, मैं कहती हूँ भाई मीठा तो फिर मीठा होना चाहिए, तो मीठा मैं थोड़ा सा इसमें तेज़ ही डालती हूँ। जब भी जो भी चीज़ बनाती हूँ तो मीठा थोड़ा तेज़ होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ चला जाएगा यहाँ पर हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तकरीबन आपने 1 कप के जितना ले लेना है। बस ये अभी भुनाई होती रहेगी, बाकी तो गल चुका है ये बड़े अच्छे से, अभी थोड़ा सा और ड्राई होगा। अच्छा जी, मछली की तरफ हम चलते हैं, इसलिए कि हमने सबसे पहले तो क्या किया था, मछली के अंदर काली मिर्च, इसके साथ नमक और लेमन जूस डालकर हमने इसको मतलब थोड़ा सा मिक्स किया। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल था, उसके अंदर फ्राई करके इसको मैंने रख दिया, ठीक है। इसमें अभी थोड़ा सा ऑयल है। अब हम क्या करेंगे, इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए मैं एक पैन ले लेती हूँ, जो ग्रेवी इसकी तैयार होगी। ये देखिए, ग्रेवी के अंदर जाएगा यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तकरीबन 4 से 5 खाने की चम्मच, इसलिए कि पहले इसमें भी ऑयल है ऑलरेडी हमारे पास, सही है। अब क्या करना है, ये जो मैंने रखा हुआ था इसके अंदर, ये देखिए प्याज के साथ हरी मिर्चें और लहसुन, इसको मैं ग्राइंडर में डालकर पीस लूँगी। दही भी जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा गर्म है तो इसलिए पहले मैं इसको थोड़ा सा चलाऊँगी, फिर इसमें दही डाल दूँगी, वरना दही क्या होता है वो थोड़ा सा आपको पता है गर्म की वजह से फट जाता है। तो इसके अंदर हम थोड़ा इसको चलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर ये 1 पाव दही, चलें जी, लुबना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम लुबना। वालेकुम अस्सलाम रज़ा, क्या हाल है, कैसी हैं? अल्लाह का करम, खैरियत से। आप बताएं, आप कैसी हैं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रज़ा, एक आपसे फरमाइश करनी थी। जी बोले। पहले तो तारीफ़ कर दूँ कि आप बड़ी फंटास्टिक डिशें बनाती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी ट्राई की हैं, बहुत शुक्रिया। और हाँ, दूसरे मुझे एक चीज़, एक फरमाइश ये थी, मुझे चावलों की जो वो रोटी बनती है पतली वाली, हाँ हाँ, चावल की, हाँ, वो बता दीजिए। और एक बाजरे की जो टिक्कियाँ बनती हैं ना, वो जिसमें तिल डलते हैं। मीठी वाली या नमकीन? नहीं नहीं, मीठी वाली जो गुड़ की बनती हैं। तो मैं अभी आपको रेसिपी बता देती हूँ, मैंने बनाई बताती हूँ आपको, ठीक है, वो बताती हूँ। अभी कौरमे का भी मैंने बताना था, ठीक है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी कॉल का। अच्छा, मैं बस इसमें ये डालती हूँ, तो अभी कौरमे का भी हमने बताना है। अच्छा जी, ये आपके सामने मैंने प्याज इसके साथ इसमें डाल दिया था, मैंने थोड़ा सा क्या नाम लेते हैं हम, प्याज, हरी मिर्चें, दही, इसको प्याज को बॉईल किया। बॉईल करने के बाद हमने क्या किया, इसको थोड़ा ठंडा कर लिया। हरी मिर्चें साथ में डाल दीजिएगा और दही के साथ इसको पीस लीजिएगा, ठीक है। साथ में लहसुन है। इसके बाद ये काली मिर्च इसमें चली जाएंगी, ठीक है। क्रीम बाद में जाएगी, फ़िश जो है बाद में जाएगी, तो इसलिए पहले इसको हमने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम आराम से मतलब जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से डाल देगा, लेकिन मेरे पास ये फ्राई फ़िश है, ये हम बाद में डालेंगे। अच्छा जी, आपको बाजरे की आपने वो कहा कि मुठियों का कहा है, उसके अलावा अभी इन्होंने कौरमे का पूछा है। कौरमा बहुत आसान है बनाना। आप क्या कीजिएगा, आप चिकन ले लीजिएगा, या आप बीफ मटन का बना रहे हैं, चिकन कौरमा बना रहे हैं, तो कौरमा के लिए आपने लेना है 1 किलो चिकन, 1.5 पाव दही, ठीक है।
चिकन के अंदर 1.5 पाव दही, 4 अदद छोटी इलायची, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच नमक, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी, ठीक है, और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, आधी चाय का चम्मच जायफल, आधी चाय का चम्मच जवैत्री। ये पूरा चिकन पर लगाकर आप छोड़ दीजिएगा। प्याज ब्राउन कीजिएगा, प्याज ब्राउन करके निकाल लीजिएगा। फिर मसाला लगा जो चिकन है, अदरक लहसुन भी एक खाने का, वो डालकर इसको थोड़ी देर ढक दिए। उसके बाद आपने प्याज को हाथ से चूरा करना है, प्याज डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा छट्टा डाल के आपने इसको भूनना है। जब वो भून जाएगा 2 कप पानी और 1 कप दूध डालिएगा, ठीक है। 2 कप पानी 1 कप दूध डाल के आधे घंटे के लिए हल्की आग पे रख लीजिएगा। और हरी मिर्चें, उसके बाद आप इसके बाद हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक, थोड़ा सा अगर केवड़ा ऐसे डालना चाहे वो डाल दें, पिसा गरम मसाला, तो कोरमा जो है तैयार हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, अभी मुझे इसको थोड़ा सा भूनना है। इसके बाद यहाँ पर मछली के टुकड़े इसमें चले जाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हस्बे ज़रूरत आप जितना इसकी ग्रेवी रखना चाहे आप रख लीजिएगा। तो इसके अंदर मैंने नमक नहीं डाला था, नमक मैं डालती हूँ मछली को, मैंने मसाले लगाने से पहले मैंने नमक डाला हुआ था, ठीक है। तो इसमें सिर्फ काली मिर्च है, हरी मिर्चें हैं, प्याज है और लहसुन है। तो इसमें जा रहा है यहाँ पर नमक, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में डाला है, तेज़ ना हो। चले जी, ये हो गया। यहाँ पर हलवा हमारा रेडी हो गया तकरीबन, सिर्फ इसको थोड़ा ड्राई करना है, बस खोया और ड्राई फ्रूट जाएंगे। बाकी इसको यहाँ पर हमने हाई फ्लेम पे सिर्फ ड्राई करना है, बाकी चीनी का पानी और ये दूध का पानी जो है ये खुश्क हो जाएगा। बाजरे की रोटी इंशाल्लाह आ रही है इसी वीक के अंदर, बहुत सारे लोगों की फरमाइश भी थी। और उसके अलावा बाजरे की जो मुठियाँ बनाने के लिए आपने आटे को छान लीजिएगा, ठीक है, गुड़ के अंदर थोड़े से सौंफ डाल के उसको पका लीजिएगा, शीरा उसका तैयार हो जाएगा गाढ़ा तार वाला, ठीक है। फिर आपने उसके अंदर थोड़ा सा नारियल बारीक चॉप करके डाल दीजिएगा, बादाम पिस्ते डाल दीजिएगा, इलायची पाउडर डाल दीजिएगा। तो वो शीरे से आपने इसको भूनना है, ठीक है। भून के जब वो भून जाएगा फिर आपने उसकी मुठियाँ बना लें, छोटी टिक्कियाँ बना लें, जो भी बना रहे हैं उसको आपने फ्राई कर लेना। तिल भी अंदर भी डाल सकते हैं, ऊपर से भी आप तिल डाल सकते हैं। अगर थोड़ा सा इसमें नॉर्मल आटा डाल देंगे तो आपको बनाने में आसानी लगेगी, ठीक है। तो बस ये इस तरह से बाजरे की मुठियाँ क्या है, टिक्कियाँ क्या, वो तैयार हो जाएंगी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, सेकंड जो थर्ड हमारी लास्ट रेसिपी है उसके इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। दाल के हरी प्याज जो दाल बन रही है, इसलिए कि बस सिर्फ इसको भूनेंगे, मछली डाल देंगे, ये तो रेडी हो जाएगा। मछली हमारी फ्राई है। तो और साथ साथ में आप लोगों को फिर बता दूँ कि आप लोगों को सबको भी, बच्चे जो है हम सब की जो जितने भी है ना, वो अल्लाह पाक की अमानत है और उसकी हिफाजत करना हम सब का फ़र्ज़ है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं। 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक ये मुहिम स्टार्ट हो चुकी है। हमारी कोशिशों से, हमारी काविशों से पाकिस्तान में पोलियो का ख़ात्मा हो सकता है। जिस तरह से आपने देखा सऊदी अरब वगैरह बहुत सारे इस्लामी मुल्क हैं, वहाँ पे बिल्कुल ख़ात्मा हो चुका है। तो हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे, अपने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाएंगे, दूसरे लोगों से भी कहेंगे, आपके दरवाजे पे जो हेल्थ वर्कर्स आएंगे तो आपने क्या करना है, उनसे अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं। तो इस अगर आप ये ज़रा सी आपकी मेहनत जो है ना, आपके बच्चे को सारी ज़िंदगी के लिए इस क्या करें, बीमारी का है, इस वबा से बचा सकते हैं, ठीक है। 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक हो रही है पोलियो के कतरे की जो मुहिम है, वो स्टार्ट हो चुकी है। सही है। अच्छा जी, दाल का मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम दाल तो बाद में बनाएंगे। चले ब्रेक पे चलते हैं, वापस आके बताते हैं। जब तक ये भी थोड़ा सा हमारा प्याज वाला जो मसाला है ये भी भून रहा है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, मछली का जो मसाला था बड़ा अच्छा सा तैयार हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयार हो गया, भुन चुका। जो मैंने आपके सामने उबली हुई प्याज थी, इसके साथ दही डाला, हरी मिर्चें डाली, काले मिर्च डाले और साथ में लहसुन का पेस्ट डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। फिर यहाँ पर थोड़ा सा मैंने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाला और उसके बाद ये डाल दिया, ठीक है। इसमें भुनाई हुई तो आधा कप मैंने पानी डाल दिया ताकि वो मसाला भी ना जले और थोड़ी सी इसकी ग्रेवी हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मैं डाल देती हूँ हरा धनिया, ठीक है, चॉप किया हुआ। हरी मिर्च तो मैंने पहले डाली थी, फिर भी 1 अदद हरी मिर्च हम कटिंग करके डाल देते हैं। बस अब एंड में क्या है, सिर्फ मछली के पीसेस डालने हैं और उसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। पता क्या है, वो जो यहाँ पर हमने इसकी मछली जो है, इसको जब हमने फ्राई किया तो फ्राई करने में ही बड़ी अच्छी सी गल गई है। तो अब हम इसको मज़ीद ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस मछली के पीसेस डालेंगे और इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए, ये रेडी हो गया। अब इसलिए कि हमने अब जो दूसरी रेसिपी है उसकी तरफ जाना है। और थर्ड वाली रेसिपी, हलवा तो यहाँ पर आराम से जो पकड़ा जा रहा है उसका तो मुझे इतना टेंशन नहीं। ये देख लीजिएगा, ये ग्रेवी हमारी रेडी हो गई। सही है। यहाँ पर मैंने रखी हुई थी क्रीम, जो मैंने कहा था हम क्रीम इसमें डालेंगे। ये क्रीम जो है
ये देखें आधी हम इसमें क्रीम डालते हैं और बाकी क्रीम जो है वो हम क्या करेंगे ऊपर से डाल देंगे। तो ये पूरा इसका ग्रेवी मसाला जो है ये देखें रेडी हो गया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। ये देख लीजिएगा। अब इसके अंदर मछली के पीसेस जाएंगे। बस अब आपने ज़्यादा इसको नहीं पकाना, इसलिए कि मछली जो है फ्राई हुई हुई है। ये देख लीजिए रेडी होगी ये क्रीम के साथ। बस इसको अब करते हैं इसका चूल्हा बंद। ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो गई है। थोड़ी देर के बाद इसका ऑयल जो है खुद ही ऊपर आ जाएगा। तो इसको मैं साइड पे रख देती हूँ, बल्कि यहाँ अलग से रख देती हूँ। अब हम दाल की तरफ चलते हैं। दाल का यहाँ पर मेरे पास जो ये इसको यहाँ रखते हैं बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। देखें जी ये बड़ा अच्छा सा ड्राई हो चुका है। यहाँ पर भुनाई का टाइम इसका आ चुका है। बस अब ये भून जाएगा। जो इसका मिल्क था वो बिल्कुल ड्राई हो गया। ये देखिए ये साइड पे से आपने किनारे हटाते जाना है। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर हम डाल देते हैं, हमें टोटल चाहिए आधा कप फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। पहले थोड़ा सा ऑयल डाल के हमें हरी प्याज को फ्राई करके हम निकाल लेंगे। तो फिर ये हरी प्याज जो आखिर में जाएगी दम पे। तो इसको जब तक हम ऐसे फ्राई कर रहे हैं, यहाँ पर टमाटरों को चॉप कर लेते हैं। बाकी मसाले मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और किस तरह से हमने इसको बनाना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। टमाटर को बस बारीक चॉप कर लेते हैं। दाल हमारी बॉयल की हुई है, खड़ी खड़ी दाल है, ठीक है। तो दाल को क्या करेंगे, मसाले के अंदर बाद में डालेंगे। तो प्याज को हल्का सा आपने स्टर फ्राई करके आपने इसको निकाल लेना है। ये देखें ये दम में जाएगी प्याज, ठीक है। बड़ा अच्छा सा इसका वो दम में अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये देख लीजिएगा, बस ज़्यादा नहीं। ये बिल्कुल एंड में आप ये भी कर सकते हैं, जब आप इसको डिश आउट करें तो आप डिश के अंदर डालकर सर्व करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ये प्याज हमारी चलें, प्याज निकाल ली हमने। बाकी इसके अंदर ऑयल जाएगा। चलो इसके अंदर हम डालेंगे गोल वाली मिर्चें, ठीक है। तकरीबन 6 से 7 आपने गोल मिर्चें डाल देनी है। 1 चाय का चम्मच आपने ज़ीरा डाल देना है, ठीक है। ज़ीरा, ज़ीरे के साथ हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई मिर्चें, ठीक है। ये कुटी हुई मिर्च, साथ में इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। हल्दी के साथ हम इसमें डालते हैं नमक और टमाटर। सबा से भी बात करते हैं। अभी ज़रा सा मैं इसको यहाँ पर टमाटर डाल दूँ, ठीक है। तो सबा हमारे साथ लाइन पे है। अस्सलाम वालेकुम सबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिदा आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ये गिला है आपसे कि ये आप जो से हैं फेस्टिवल करते हैं सब जगह, हमारे शहर मुल्तान में ही करें ना फेस्टिवल। चले इंशाल्लाह, दुआ करें अल्लाह करे हम आए मुल्तान में। हमारा तो खुद दिल करता है बहुत आने का मुल्तान। और हमारा तो ये भी जी चाहता है कि हम आपको मुल्तान का सोहन हलवा भी डिलीवर करें, लेकिन हम कर नहीं सकते। या तो हमें एड्रेस दे तो हम ज़रूर करें। जैसे भी होगा आप हमारी सौगात भी करें, वो टेस्ट करें ना। तो बस दुआ करें हम आ जाए मुल्तान ना, बस दुआ आप करिए, कोशिश करें ना। कोशिश में तो ज़रूर इंशाल्लाह। चले हमारी जो ऊपर मैनेजमेंट है वो सुन लेंगी आपका पैगाम, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर करेंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि मैंने डाले थे इसमें मसाले, और इसके बाद ये है कड़ी पत्ता, ठीक है। ये पूरा जो हमने दाल को करना है इसके अंदर चला जाएगा। तो अच्छा, लहसुन को मैं हल्का लहसुन और ज़ीरे का आखिर में तड़का ऊपर से दूंगी तो बड़ा मज़े का फ्लेवर आ जाएगा। ये भी हमारी एंड में जाएंगी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। बस दाल दम पे जाएगी। बाकी हलवे का मैंने चूल्हा इसलिए बंद कर दिया कि अब वो उसको छोड़ना ख़तरे की घंटी बजना, इसलिए कि नीचे लग जाएगा। तो बस एंड में मैं इसको बुनाई करूँगी। अच्छा, हरी प्याज मूंग दाल जो है हमने
हरी प्याज 1 पाव, मूंग दाल आधा किलो, प्याज टमाटर 2 अदद, जीरा 1 चाय का चम्मच, कड़ी पत्ते 6 अदद, गोल मिर्ची 6 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, लहसुन के 2 जवे, हल्दी 1 चाय का चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, ऑयल आधा कप, 1 अदद कोयला चाहिए स्मोक के लिए, हरी मिर्चें 4 से 6 अदद है, हरा धनिया आपने ले लेना है हस्बे ज़रूरत, और कुटी हुई मिर्च 1 चाय का चम्मच। तो ये मसाला हमारा जो है पूरा रेडी हो गया है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब इसके अंदर जाएगी दाल। दाल को मैंने यहाँ पर उबाल के रख लिया है, ये देखें, सही है। दाल डालते हैं, इसको कवर करते हैं, आखिर में ये हरी प्याज और थोड़ा सा मैं लहसुन का तड़का लगा लूँगी। तो इसको फिलहाल मैं ढक के रखती हूँ ताकि थोड़ा सा ये मसाले के साथ पके, सही है। और इसको दम पे रखूँगी। मछली हमारी रेडी हो गई है, तो हम ऐसा करेंगे फिर बाद में आराम से इसकी बुनाई कर लेंगे। जो हमारे पास इस वक्त आप देख सकते हैं जो हलवे का एंड चल रहा है, ठीक है। तो इसको मैं कवर करती हूँ जब तक ये दम पे आती है, फिर हरी प्याज और ये ऊपर हम बाद में डाल देंगे। बाकी सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं, सही है। इसको हल्के से चूल्हे पे रख देते हैं। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हलवे को भून लेते हैं। बाकी तो काम सारा ख़त्म हो गया। ड्राई फ्रूट उसके अंदर जाएंगे, उसके साथ इसके अंदर जाएगा खोया, और ये तो जो दोनों रेसिपीज़ हैं वो तो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। पिसा गरम मसाला एंड में जाएगा, तो इसलिए मैं इसको बाहर रख देती हूँ, बाकी को हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। चलें जी, अब ये हलवे की बुनाई का टाइम है। ये देखें, ये बस अब इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। बहुत अच्छे से आपने इसको भून लेना है। सब चीज़ें डली हुई हैं, चीनी भी डल गई है, दूध भी इसका ड्राई हो चुका है, इसमें इलायची पाउडर भी है, थोड़े से ड्राई फ्रूट को भी मैं चॉप करती हूँ, खोया है, कुछ हम इसके अंदर डाल देंगे, कुछ हम ऊपर से डालेंगे। ये देखें, इस तरह से थोड़ा मिक्स होगा तो अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाएगा। बाकी जो है हम क्या करेंगे, ऊपर से इसके अंदर डाल देंगे। तो हलवा भी रेडी है, इसके साथ यहाँ पर हमारी जो दाल है वो भी रेडी हो गई है। अच्छा जी, चलें जी, बस इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हल्का करते हैं। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, अब देखें ना, मुल्तान वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं आ रहे, इस्लामाबाद वाले कह रहे हैं हमारे नहीं आ रहे, तो कराची वालों आप लोग तो खुश हो जा, आपके पास तो आ रहे हैं जी। हमारा मसाला फैमिली फेस्टिवल हो रहा है एक्सपो सेंटर कराची में, और 21 और 22 जनवरी को हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। कराची में तो वैसे ही माशाल्लाह सारे इतना ज़िंदा दिल लोग हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। बस वो एक ही जगह पे आप लोगों को खाने पीने के स्टॉल मिलेंगे, आपको शॉपिंग का मौका मिलेगा, बच्चों के लिए प्ले एरिया होगा, उसके अलावा पेट शो होगा, बहुत कुछ होगा, लाइव कुकिंग होगी, कॉन्सर्ट होगा, सबसे मिलने का मौका मिलेगा। तो आप लोगों ने याद रखना है, हमारा जो फेस्टिवल है 21 और 22 जनवरी को हो रहा है एक्सपो सेंटर कराची में। अपनी फैमिली के साथ आएँ और इन्जॉय करें। अच्छा जी, इसी के साथ ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्लैक पेपर फिश करी, अज्जा मछली आधा किलो, कुटी काली मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, उबली प्याज 2 अदद, दही 1 पाव, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 10 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, फ्रेश क्रीम आधा कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मछली पर कुटी काली मिर्च, नमक, लहसुन का पेस्ट और नींबू का रस लगा के आधा घंटा छोड़ दें, फिर गर्म तेल में फ्राई करके निकाल लें। उबली प्याज, दही, हरी मिर्च, नमक और लहसुन को पीस के बाकी तेल में भूनें। 1 कप पानी मिला दें। उबाल आ जाए तो मछली के टुकड़े डालें। 1 से 2 उबाल आने पर क्रीम, पिसा गरम मसाला और हरा धनिया डाल के चूल्हा बंद कर दें। लौकी का हलवा, अज्जा लौकी 2 किलो, दूध 1 लीटर, खोया 375 ग्राम, हरा रंग 1 चुटकी, चीनी 1 कप, मिक्स ड्राई फ्रूट्स 100 ग्राम, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत, इलायची पाउडर हस्बे ज़रूरत, घी 1.5 कप। तरकीब: लौकी दूध में उबालें, गल जाए तो घी डाल के भून लें। हरा रंग, चीनी, घी और इलायची पाउडर शामिल करके तेज़ आंच पर भूनें। चीनी का पानी खुश्क हो तो खोया और मिक्स ड्राई फ्रूट्स डाल के मिक्स कर लें, फिर डिश में निकाल कर चांदी के वर्क से सजा के गर्म सर्व कर दें। हरी प्याज मूंग दाल, अज्जा हरी प्याज 1 पाव, दाल मूंग आधा किलो, टमाटर 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 अदद, गोल लाल मिर्च 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, कोयला 1 टुकड़ा, हरी मिर्च 4 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: दाल मूंग उबालें, गर्म तेल में हरी प्याज फ्राई करके निकाल लें। बाकी तेल में टमाटर, जीरा, नमक, लहसुन, हल्दी, पिसा गरम मसाला और कुटी लाल मिर्च डाल के मसाला भून लें। फिर उबली दाल मिला के कुछ देर भूनें। हरी मिर्च, हरा धनिया और कटी अदरक डाल के कोयले का दम पर रख दें। डिश में निकाल कर गोल लाल मिर्च और कड़ी पत्तों का तड़का लगाएं। तो
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़े मज़ेदार सा मेन्यू रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप देखें बहुत मज़ेदार सा हलवा जो तैयार किया है वो तैयार हमने किया है लौकी का। बड़े आसान तरीके से लौकी को आपने क्या करना है, सिर्फ आप ऐसा कीजिएगा, लौकी को आपने कद्दूकश करना है और पानी में डिप कर दीजिएगा, वरना फ़ौरन काली हो जाती है। या फिर आप क्या कीजिएगा, चूल्हे पे गर्म पानी रखिएगा, कद्दूकश कर करके आप गर्म पानी में डालते जाइएगा ताकि वो काली ना पड़े। ठीक है, जब आपको लगे कि थोड़ी सी वो गल गई है तो फिर आपने दूध शामिल करना है, इलायची पाउडर डालना है और उसको आपने तेज़ आग पर ड्राई करना है। ठीक है, जब आपको लगे लौकी गल गई तो फिर चीनी डालिएगा, पहले ना डालिएगा। ठीक है, उसके बाद घी डालें, ऑयल डालें, आपकी मर्ज़ी है। हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भी है, फौजी बनास्पति भी है, आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने इसको भुनाई पे रख दिया, लेकिन बार बार चम्मच चला रही थी, इसलिए कि जब भी खीर हलवे बनाते हैं तो बड़ा ख्याल करना पड़ता है, ज़रा भी नीचे लग गया तो ज़ाया हो जाता है। खैर वो पकता रहा। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको ऊपर ही खोया और ड्राई फ्रूट डाल दिए, किशमिश है, बादाम है, मज़ेदार से बादाम भी बड़े ज़बरदस्त से फ्राई किए हुए भुने हुए बादाम है, वो हमने ऊपर से डाल दिए। तो मज़ेदार हलवा जो है तैयार हो गया। यहाँ पर हमने बनाई है हरी प्याज मूँग की दाल। हरी प्याज को फ्राई करके निकाल लिया, मूंग की दाल को उबाल लिया, ऑयल गरम किया, उसमें टमाटर डाले, कुटी हुई मिर्च डाली, नमक डाला, हल्दी डाला, ज़ीरा डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, टमाटर थोड़े सॉफ्ट हुए, दाल डाल के मिक्स करके दम पे रख दी। ठीक है, हरी मिर्ची भी 3-4 डाल दीजिएगा, हरा धनिया डाल दीजिएगा। आखिर में आपने क्या करना है, उसके ऊपर जो फ्राई की हरी दाल, और यहाँ पर मैंने क्या किया, लहसुन का तड़का भी लगा दिया। बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है, लहसुन का ऊपर से तड़का लगा दिया तो एक अच्छा सा और फ्लेवर उसके आ जाएगा और लुक वाइज भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। और फर्स्ट जो हमारी रेसिपी थी वो हमने बनाया था ब्लैक पेपर चिकन। ठीक है, ब्लैक पेपर फ़िश बनाई थी, चिकन भी बनता है तो फ़िश बनाई थी। फ़िश का ये था कि हमने पहले ब्लैक पेपर लगाया, उसके ऊपर थोड़ा सा आपने सॉल्ट लगाया, उसके बाद तकरीबन आपने 1 से 1.5 टेबल स्पून के इतना आपने उसमें गार्लिक पेस्ट भी लगा लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेमन जूस डालकर उसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कीजिएगा, फिर उसको फ्राई करके निकालिएगा। बचे ऑयल के अंदर आपने क्या करना है, आप जो प्याज को पहले बॉईल कर लीजिएगा। ठीक है, फ्राई ना कीजिएगा, प्याज को बॉईल करके दही हरी मिर्चों का उसको ग्राइंड कर लीजिएगा। उसी ऑयल के अंदर वो प्याज का मसाला अच्छी तरह से भुनेगा। जब भुन जाएगा फिर आपने थोड़ा सा पानी डालना है, फिर डालनी है क्रीम डालने का और तैयार हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।